स्टूडेंट, आपको तो पता ही है कि एसेट हमेशा लायबिलिटीज के इक्वल होता है। देखो चलो मैं आपको बताता हूं, ये मेरी बैलेंस शीट है। मैं आपको ये बता चुका हूं कि टोटल ऑफ एसेट इट हैज टू बी इक्वल टू अ टोटल ऑफ लायबिलिटी। मतलब एसेट का टोटल हमेशा लायबिलिटी के इक्वल होगा। मतलब एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। मैंने आपको ये प्रूफ करा दिया कि हमेशा एसेट का टोटल लायबिलिटी के इक्वल होगा। ओके, अब होता क्या है, मैं लायबिलिटीज को दो में डिवाइड कर सकता हूं। हाँ कर सकता हूं ना। लायबिलिटीज को मैंने दो में डिवाइड की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लायबिलिटीज को मैं दो में डिवाइड कर सकता हूं। एक होता है इंटरनल लायबिलिटी, एक होता है एक्सटर्नल। एक जो मुझे अपने बिजनेस के मालिक को पे करना है और एक जो मुझे आउटसाइड पर्सन को पे करना है। तो लायबिलिटीज को मैं दो में ब्रेक कर रहा हूं। एक ब्रेक कर रहा हूं मैं इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, ओके, और एक मैं बोल रहा हूं एक्सटर्नल लायबिलिटी। आपको मैं बता चुका हूं कि लायबिलिटीज जो होती है इट इज अ सम ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब अगर मेरे बिजनेस ने, मेरे मालिक ने पैसा डाला वो भी लायबिलिटी है, और किसी थर्ड पर्सन ने एचडीएफसी बैंक, कोटक से लोन लिया है, किसी को सैलरी देनी है, वो भी मेरी लायबिलिटी है। तो जो मुझे मालिक के अलावा किसी को पे करना है तो वो एक्सटर्नल में जाएगा, मालिक को पे करना है, ओनर को पे करना है इंटरनल में। तो टोटल लायबिलिटी को दो में डिवाइड किया, इंटरनल और एक्सटर्नल। और यहां पे मैं वही कर रहा हूं, कैपिटल और आउटसाइड लायबिलिटी। कैपिटल को मैं आपको बता चुका हूं, इट इज नोन एज इंटरनल और इट इज नोन एज एक्सटर्नल। इट इज नोन एज एक्सटर्नल, जो मुझे किसी और से पे करनी है। तो एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। तो इसी को अगर अपन ब्रेक करें, इसी को अपन ब्रेक करें, चलो मैं आपको ब्रेक करके बताता हूं। मैंने आपको बताया एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। ये मैंने आपको बताया नहीं बताया? हाँ बताया। अब लायबिलिटीज को दो में डिवाइड करते हैं। एक अपन डिवाइड करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, ओके, एक अपन डिवाइड करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी और एक अपन डिवाइड करेंगे इंटरनल लायबिलिटी। हाँ सर, ये भी आपने बताया था, क्योंकि लायबिलिटी दो टाइप की होती है, आपको बता चुका हूं। एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। तो मैंने यहां पे ब्रेक किया। अब इसी इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एसेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटी, हाँ सर, प्लस इंटरनल लायबिलिटी। हाँ ये भी लिख सकते हैं। हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते सर? क्योंकि आपने बताया है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। लायबिलिटीज दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो लायबिलिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया, तो एसेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस इंटरनल लायबिलिटी। अब मैं यहां पे आगे बढ़ रहा हूं, एसेट को मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूं, एसेट्स को मैं यहां पे सेम रख रहा हूं। एक्सटर्नल लायबिलिटी को अब मैं नाम दूंगा सिंपल लायबिलिटी नाम दूंगा, और इंटरनल लायबिलिटी को मैं नाम दूंगा कैपिटल। इंटरनल लायबिलिटी जो होगी वो मेरी कैपिटल होगी, और एक्सटर्नल लायबिलिटी को अब मैं नाम दूंगा लायबिलिटी। मतलब एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। यहां पे लायबिलिटीज का मतलब है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। पर जब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन लिखता हूं तो मैं लिखता हूं एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहां पे जो लायबिलिटी वर्ड आ रहा है ना, लायबिलिटी वर्ड, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। मतलब मैंने यहां पे लिखा एसेट इज इक्वल टू आउटसाइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये जो लायबिलिटी वर्ड यहां पे जो आ रहा है ना अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, ये लायबिलिटी टोटल लायबिलिटी नहीं है। ये लायबिलिटी सिर्फ रिप्रेजेंट करता है आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी को। ये मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। क्या लायबिलिटी है? ये मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। दिस इज माय एक्सटर्नल लायबिलिटी। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, ये समझ में आता है। ओके, वहां पे लायबिलिटीज का मतलब है टोटल लायबिलिटी, कैपिटल और एक्सटर्नल मिला के। और यहां पे जब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन करता हूं उसको दो में डिवाइड कर लेता हूं। एसेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि एसेट, ये जो एसेट है इसके इक्वल होता है, और ये जो एसेट है इसका सम और इसके सम के बराबर होता है। ये होता है इंटरनल, ये होती है एक्सटर्नल। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और यहां पे लायबिलिटीज का मतलब होता है सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी।
समझ में आया? तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है? एसेट हमेशा इक्वल लायबिलिटीज के होता है और लायबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्सटर्नल इंटरनल, और एफर्ट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटी यहां पे एक्सटर्नल को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे जब मैं लायबिलिटी यूज करता हूं उसको मैं एक्सटर्नल भी बोल सकता हूं, आउटसाइड भी यार आउटसाइड ही तो है यार, एचडीएफसी बैंक को, कोटक बैंक को सैलरी किसी को पे करनी, सब आउटसाइडर ही है। मेरा मालिक सिर्फ एक, मेरे मालिक को जो पे करना है वो कैपिटल, बाकी सब आउटसाइडर्स हो गए या क्रेडिटर। इन सबको मैं यूज करता हूं, इनका ये नाम लायबिलिटी को अलग अलग नाम में यूज करता हूं, आउटसाइड, एक्सटर्नल, क्रेडिटर। और इंटरनल लायबिलिटी को मालिक का पैसा, ओनर इक्विटी या फिर इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है मालिक, इक्विटी हमेशा मालिक के लिए यूज होता है, ओनर के लिए यूज होता है, कैपिटल हमेशा मालिक के लिए यूज होता है। तो नेट वर्थ हो गया, शेयर होल्डर फंड्स हो गया, ठीक है। कैपिटल का नाम क्या क्या है? या तो ओनर इक्विटी भी बोल सकते हैं या इक्विटी भी बोल सकते हैं। नेट वर्थ, नेट वर्थ का मतलब हो गया मालिक का कितना पैसा बाकी है, या शेयर होल्डर। शेयर होल्डर हमेशा कंपनी के मालिक होते हैं। मैंने रिलायंस का अगर एक शेयर लिया तो मैं भी कंपनी का मालिक हो गया एक शेयर के हिसाब से। क्लियर है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई? अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज का यहां पे मतलब होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो कि क्रेडिटर्स हो गया, एक्सटर्नल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, और कैपिटल हो गया जिसको मैं ओनर इक्विटी भी बोलता हूं, इक्विटीज भी बोलता हूं, और शेयर होल्डर फंड भी बोलता हूं। क्लियर है? चलो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं जिससे कंसेप्ट थोड़ा और आपका स्ट्रांग होगा। सो लेट्स डू द क्वेश्चन। इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 2 लाख रुपए एंड आउटसाइड लायबिलिटी वर 80,000, कैलकुलेट द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। ओके, वो बोल रहा है कि आपका, मैं आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं कि एसेट, चलो मैं यहां पे बताता हूं, एसेट, रुको, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ये आपको बता चुका हूं, प्लस कैपिटल। यहां पे लायबिलिटीज का मतलब हो गया आपका आउटसाइड लायबिलिटी। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 2 लाख, मुझे कैपिटल दे रखा है बिजनेस में 2 लाख रुपए, कैपिटल दे रखा है। ओके, आउटसाइड लायबिलिटी दे रखा है 80,000 रुपए, 80,000 रुपए। आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब हो गया लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी नहीं है, आउटसाइड लायबिलिटी 80,000 रुपए। ओके, कैपिटल दे रखा है, वो बोलता है एसेट निकालो। अरे भाई आपको बताया तो था, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। 2 लाख तो 2,80,000, 2,80,000 रुपए आंसर। क्लियर है? सब समझ में आया? आपको कैपिटल दे रखा है, आउटसाइड लायबिलिटी दे रखा है, तो आपको कैपिटल, आपको एसेट निकालना है, एसेट इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। समझ में आया? एक और क्वेश्चन करते हैं ना, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस इज 2 लाख रुपए, ओके, आपका टोटल क्या है? मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया? आपको फॉर्मूला बताया एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही पता है ना आपको, याद हो गया ना आपको। ओके, बोलता है टोटल एसेट 2 लाख है। ओके भैया, ओके, वो बोलता है नेट वर्थ, जो कैपिटल को बोलते हैं, कैपिटल कितना है? सो कैपिटल 50,000 रुपए है। ओके, मतलब कैपिटल 50,000 रुपए है। वो बोल रहा है आपको लायबिलिटी निकालनी है, वो बोलता है आपको लायबिलिटी निकालनी है। अब निकाल के बताओ कैसे निकालो, निकालो ना। 2 लाख ये है, कैपिटल ये है, तो लायबिलिटी नहीं निकाल सकते हो? नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक, 2 लाख माइनस 50,000 रुपए इज इक्वल टू 1,50,000 रुपए। समझ आया नहीं आया? 2 लाख माइनस 50,000 रुपए, 2 लाख में से 50,000 माइनस करो तो टोटल हो गया 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए इज माय 1.5 लाख रुपए इज माय लायबिलिटी। ओके, फिर एक और क्वेश्चन करा दो ना। चलो, टोटल एफर्ट ऑफ बिजनेस इज 3 लाख। चलो, मैं आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं? अरे बता तो चुका हूं, एसेट। अब फटाफट करेंगे। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हाँ चलो भैया, एसेट कितना दे रखा है? सर एसेट दे रखा है 3 लाख रुपए। ओके, एंड आउटसाइड लायबिलिटी दे रखा है 1,80,000 रुपए। वो बोलता है कैपिटल निकालो, कैपिटल निकालो। अरे क्या यार, निकाल दो ना कैपिटल। कैपिटल क्या होगा? सर कैपिटल होगा 3 लाख रुपए माइनस 1,80,000 रुपए। पर ये तो बहुत इजी है, 1,20,000 रुपए। क्लियर है? 3 लाख दे रखा है, 1,80,000 दे रखा है, कैपिटल निकालने में क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा और मीडियम लेवल क्वेश्चन करें। चलो, द पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज एज फॉलो, कैलकुलेट द लायबिलिटी। कैश कितना दे रखा है? चलो भाई, अब आया मजा। देखो, मैं आपको बता चुका हूं एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज
प्लस कैपिटल, ये तो आपको मैं बता चुका हूं। हाँ चलो, यहां पे क्या दे रखा है, कैश, कैश मेरा एसेट है, कितना है सर 10,000 रुपए। ओके, डेटर क्या है, डेटर मुझे किसी से पैसे लेने हैं, अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो वो क्या है, एसेट्स है, तो वो भी तो मेरा एसेट है, तो 30,000 रुपए, चलो ये भी 30,000 रुपए। ओके सर, उसके बाद फर्नीचर भी मेरा एसेट है 70,000 रुपए। अरे भाई फर्नीचर भी तो मेरा एसेट ही है, मुझे मेरा प्रॉपर्टी है। ओके, स्टॉक जो मेरे दुकान पे सामान पड़ा है वो भी तो मेरा एसेट है 40,000 रुपए, 40,000 रुपए। हाँ सर, व्हीकल पर वो भी मेरा एसेट है। ओके, 10,000 का व्हीकल है। कैपिटल दे रखा है, लायबिलिटी नहीं दे रखा, लायबिलिटी क्वेश्चन में नहीं दे रखा, कैपिटल दे रखा है 75,000 रुपीज। अब वो बोल रहा है लायबिलिटी निकालो, आपको कैश दे रखा है, डेटर दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, और आपको व्हीकल दे रखा है, और कैपिटल दे रखा है कितना 75,000, तो आप लायबिलिटी नहीं निकाल सकते। 10 और 2 40, 40 और 40 80, 80 और 1,50,000, तो 1,60,000 रुपए इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस 75,000, तो लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,60,000 रुपए माइनस 75 इज इक्वल टू 85,000, 25 और 60, 85,000। तो लायबिलिटी कितनी हो गई हमारी 85,000। आंसर आ गया। लायबिलिटी से निकालना है, सिंपल सा तो गेम है, कुछ है क्या। तो यहां पे मैंने आपको समझा दिया, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब हम आएंगे द मेन थिंग पे, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है। अभी तक हमने ये समझ लिया बैलेंस शीट क्या होती है, हम उसमें समझ में आ गया बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटी होती है, करंट अफेयर, नॉन करंट अफेयर, एक्सटर्नल और इंटरनल लायबिलिटी। हम ये भी समझ लिया एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी को 2 में डिवाइड करो, उसका एक्सटर्नल और इंटरनल, तो एक्सटर्नल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सटर्नल को। यहां तक समझ में अपने को आ गया, प्रो हो चुके हैं। अब हम आएंगे द मेन थिंग जिसके लिए मैंने पूरा लेक्चर बनाया है, ये मैंने पूरा बेस अभी तक आपको क्यों बनाया है। अब क्वेश्चन आपको इतना फटाफट होंगे, कैसे होंगे मैं आपको बताता हूं। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन, आ जाओ बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन पे आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग राहुल स्टार्टेड द बिजनेस। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं अकाउंटिंग, तो पहले एक फॉर्मेट बनाते हैं। चलो ये अपन एक लाइन खींचते हैं, क्या खींचते हैं, लाइन खींचते हैं। एक काम करता हूं, थोड़ा सा लाइन यहां खींचता हूं, ठीक है। ये लाइन खींचते हैं, यहां मैं लिखता हूं एसेट, ठीक है ना। अभी आप रुको, अब आप देखो, थोड़ा सा स्पेस दो, यहां पे थोड़ा सा स्पेस दे दो, और एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, थोड़ा सा स्पेस और कैपिटल। यहां तक तो क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, किसी को डाउट है, नहीं सर किसी को डाउट नहीं है, ठीक है ना। चलो ये यहां पे लायबिलिटी किसकी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी, बेटा अभी तो बताया आपको मैंने। चलो वो बोलता है पहला, जब अकाउंटिंग इक्वेशन करते हो तो पहले आपको यहां पे होता है, यहां पे होगी आपकी ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। यहां लिखा है राहुल स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश, आप एज इट इज लिखो, राहुल स्टार्टेड, जो लिखा हुआ है बिजनेस, जो लिखा हुआ है वो यहां पे लिखो विथ कैश। कितने में उसने कैश में स्टार्ट किया, अगर राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया तो राहुल कौन हो गया, बिजनेस का मालिक हो गया। कॉमन सेंस है। आप अकाउंटिंग इक्वेशन कैजुअल शर्ट्स के बना रहे हो, जो एक बिजनेस का नाम है कैजुअल शर्ट लिमिटेड। अब वो उस बिजनेस में राहुल ने बिजनेस में पैसा डाला, कितना पैसा डाला, 3 लाख। तो मैं हूं बिजनेस, मेरे पास कितना पैसा आया, मेरे पास 3 लाख रुपए आया, मेरे पास 3 लाख रुपए आया। तो यहां पे मैं लिखूंगा कैश, क्या लिखूंगा, कैश, ऊपर कैश, एसेट में 3 लाख रुपए। एसेट को मैं ब्रेकअप किया, मैंने एसेट का ब्रेकअप किया, कैश कितना है मेरे पास, 3 लाख रुपए। कौन लाया सर, ओनर लाया, मालिक लाया, लिखा ना मालिक। यार देखो ना यार क्या करते हो, राहुल ने स्टार्ट किया तो राहुल मेरा मालिक है, तो यहां पे कैपिटल, मालिक एक ही है, तो यहां पे कैपिटल कितना हुआ सर, 3 लाख रुपए। समझ में आया। मैं हूं बिजनेस, मेरे को कैश आया 3 लाख रुपए, कौन लाया, मेरा मालिक लाया। तो अगर मैं कल बिजनेस बंद करता हूं तो मुझे मालिक को वो पैसे वापस देने हैं, 3 लाख रुपए या नहीं देने हैं, अरे देने हैं ना सर। अगर मुझे वो 3 लाख रुपए वापस देने हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो मेरा मालिक हुआ, ओनर हुआ, कैपिटल हुआ, और कैपिटल में 3 लाख।
ओके, तो यहां पे ये वाली सिचुएशन खत्म हो गई। टोटल करो एसेट का, 3 लाख का एसेट हो गया और ये आपका जीरो है, लायबिलिटी जीरो है और आपकी जो कैपिटल है वो 3 लाख है। अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रही है क्या? 3 लाख इज इक्वल टू 3 लाख टैली हो रही है? कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एकदम परफेक्टली टैली हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं ना सर, चलो। उसके बाद परचेज मशीनरी इन कैश 40,000 रुपए। मैं हूं बिजनेस, मैंने कैजुअल शर्ट ने एक बिजनेस में एक मशीनरी खरीदी 40,000 रुपए कैश देके। अब बताओ, जब मैं, ये मेरी पहली ट्रांजैक्शन, मैंने दूसरी ट्रांजैक्शन है परचेज मशीनरी, जो लिखा हुआ है वो लिखो विद कैश। कितने की ली मैंने मशीनरी? तो मैंने मशीनरी ली 40,000 में, तो यहां पे मशीनरी मेरा एसेट आया या नहीं आया? हाँ आया ना। ऊपर लिखो, हेडिंग ऊपर लिखोगे, हमेशा ध्यान रखना हेडिंग ऊपर आएगी, नीचे कभी भी हेडिंग नहीं आएगी। हेड इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी है। मैंने 40,000 की मशीनरी खरीदी। कितनी खरीदी? हाँ 40,000 की मशीनरी खरीदी। तो जब मैं मशीनरी खरीदूंगा तो वो तो मेरा एसेट हुआ ना, तो यहाँ पे मेरा 40,000 रुपये मशीनरी बढ़ गया। हाँ बढ़ गया, ओके। अच्छा, ये मैंने मशीनरी खरीदी, मैंने क्या देके खरीदी? पर रोकड़ा दिया, दुकानदार को पैसे दिए, कैश दिया। कैश दिया तो कैश माइनस होगा नहीं होगा? कैश दिया तो कैश माइनस होगा ना। अरे भाई फर माइनस होगा, 40,000 रुपये कैश माइनस होगा, 40,000 रुपये कैश माइनस होगा। लिखा ना मैंने कैश में पेमेंट किया 40,000 रुपये, तो इसका मतलब है कि मेरे पास एसेट हो गया कैश 3 लाख था, अब 3 लाख से 40,000 रुपये माइनस हो गए। पहले 3 लाख था कैश, अब 3 लाख में 40,000 माइनस हो गए क्योंकि मैंने मशीनरी खरीदी है। यहां पे कोई भी अफेक्ट नहीं आया, ना कैपिटल में अफेक्ट आया ना कोई आया। अब टोटल करो, टोटल एसेट क्या क्या है मेरे पास? कैश 3 लाख माइनस 40,000, 2,60,000 कैश है। मशीनरी कितने की है? सर 40,000। लायबिलिटी कितने की है? 0। और कैपिटल कितने का है? सर 3 लाख। तो कैपिटल कितना? 3 लाख प्लस 0 3 लाख, 0 प्लस 0 0। यहाँ पे तो 0 था, मशीनरी तो 0 था, 0 प्लस 40 40, 3 लाख माइनस 40, क्योंकि मैंने मशीनरी कैश में खरीदी तो कैश माइनस हो गया, 40 माइनस हो गया, 2,60,000। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है क्या? सर 260 प्लस 40 3 लाख, 0 प्लस 3 लाख, अरे 3 लाख सर मैच हो रही है। बस यही तो करना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते, एक और लैब करते हैं। परचेज व्हीकल फ्रॉम नेहा ऑन क्रेडिट। मैंने एक व्हीकल लिया, आपको ये अच्छी तरह पता है कि व्हीकल क्या होता है? आपका एसेट होता है। व्हीकल क्या होता है? आपका एसेट होता है। चलो मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेज व्हीकल, परचेज व्हीकल। व्हीकल एक एसेट होता है। मैंने कितने का एसेट लिया? सर 50,000 रुपए का। कितने का एसेट लिया? 50,000 रुपए का प्लस किया। ओके सर, जब मैंने 50,000 का मैंने व्हीकल लिया, एक मिनट, जब मैंने 50,000 का 50,000 का मैंने व्हीकल लिया तो मैंने क्या उसको कैश पेमेंट किया क्या? नहीं सर, मैंने क्रेडिट में खरीदा। अच्छा, क्रेडिट में खरीदा मतलब यहां पे मैंने पैसा पे नहीं किया। तो सर एक बात बताओ, यहां पे आ गया 2,60,000 कैश, अभी आपके पास एक मशीनरी भी पड़ी है और एक व्हीकल भी आ गया, तो फिर टोटल तो यहाँ पे 3,50,000 आ रहा है, तो यहाँ पे तो 3 लाख ही आ रहा है। सुनो ना, मैंने व्हीकल खरीदा 50,000 का, तो भाई मेरे को क्या फ्री में दिया क्या नेहा ने? नेहा ने क्या फ्री में दिया क्या मुझे? नहीं, नेहा ने फ्री में नहीं दिया, मुझे नेहा को पैसे देने पड़ेंगे 50,000 रुपए। कितने देने पड़ेंगे? 50,000 रुपए। तो मेरे लिए लायबिलिटी हुई। हाँ अच्छा, आउटसाइड है इंटरनल है? मेरे बिजनेस का मालिक कौन है? मेरे बिजनेस का मालिक तो राहुल है। नेहा कौन है? आउटसाइडर है, आउटसाइडर है, एक्सटर्नल है। तो मुझे नेहा को 50,000 रुपए देने, बिकॉज मैंने उधार पे लिया है तो मुझे नेहा को देने हैं। तो यहाँ पे 50,000 रुपए मेरी लायबिलिटी एग्जीड हो जाए, यहाँ पे लिखेंगे तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 50,000 रुपए प्लस 3 लाख रुपए प्लस 0। ठीक है ना, समझ में आया? लायबिलिटी तो यहाँ पे मैं ऊपर लिखूंगा नेहा, नेहा अकाउंट, नेहा अकाउंट। समझ में आया? तो ये जो लायबिलिटी है, मुझे नेहा को
50,000 रुपये देने हैं और लाइबिलिटी तो बटा में कैपिटल तो जीरो रहेगा। तो अब मेरी मैच हुई क्या? इक्वेशन चेक करो, 2,60,000 + 40 3,50,000, 3,50,000। समझ में आया? तो इसका मतलब है आज की डेट पे मेरे पास कैश है, मशीनरी है, व्हीकल है और मुझे नेहा को 50,000 देने हैं और अपने मालिक को 3 लाख रुपए देने हैं और मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो गई है। ये तो हो गया बहुत बहुत सिंपल एग्जांपल। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स में मूव करूंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।